today let's start with chapter number 4, physical features of India. In this chapter we will study about some physical features. Physical features होते क्या है? जैसे आपके mountains, plains, desert, iceberg. ये क्या होता है आपके physical features. और इन्हें हम कहाँ देखते हैं? Physical map में देखते हैं इंडिया पे. ये सारे क्या आपके physical features. Now let's start with the chapter. India, it's a vast country in the continent of Asia. India कहाँ लाया करता है? In the continent of Asia. India is also known as biggest democracy in the world. इसको क्या कहा जाता है? It's the biggest democracy in the world. It is the 7th largest country. 7th largest country है world में और second most populous country है. ठीक है, क्या है? 7th largest तो in world में है और second most populous है. ठीक है, world में. India is the nicest creation of the nature. The surface of the land is not same everywhere. आपको जो सरफेस है वो हर जगह सेम नहीं मिलेगी. क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कहीं पे माउंटेन एरिया है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे डेजर्ट्स है, कहीं पे आपको रिवर्स देखने को मिलेगी. तो एरिया हर जगह सेम नहीं है. It has high mountains, rocky plateaus, flat fertile plains, sandy desert, coastal lowlands. ठीक है, यहाँ पे आपके क्या लाया करते हैं? माउंटेन्स, जिन्हें हम हिमालयास कहते हैं. ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप में क्या है? डेक्कन प्लेट्यू. ये प्लेट्यू वाला रीजन है. ठीक है, ये आपके क्या है? कोस्टल प्लेन्स. दीज आर योर कोस्टल प्लेन्स. It is bounded on the southwest by the Arabian Sea and on the southeast by the Bay of Bengal. आपके साउथ वेस्ट में अगर हम बात करें, साउथ वेस्ट में आपके क्या है? अरेबियन सी और यहाँ पे आपके ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल. आप बे ऑफ बंगाल देख लें. नॉर्थ ईस्ट और जो नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आपके क्या लाई करते हैं? हिमालय. हेयर लाइज योर हिमालय. ये आपके कुछ हिमालयन की रेंजेस है. बस अभी आपको हिमालय ध्यान रखना है. आगे आप जब बड़े हो गए, बड़ी क्लासेस में हम और देखेंगे क्या क्या उसकी रेंज. First is, we will start with main physical features. First is Great Mountain of North. ठीक है, जो आपके नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, it has highest mountain ranges. ठीक है, and these are Himalayas. इन्हें क्या कहा जाता है? हिमालय. And Mount Everest क्या है? हाईएस्ट पीक है. आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, which is the highest peak? That is your Mount Everest. It is located in Himalayas in Nepal. कहाँ लोकेटेड है? हिमालयास. कहाँ? नेपाल में. ये आपकी क्या है? ये वो इतनी हाई माउंटेन रेंजेस है कि थ्रू आउट द ईयर ये किससे कवर होती है? स्नो से. वहाँ बर्फ रहती है. ऑलवेज कवर्ड विद स्नो. एंड द मेल्टिंग स्नो हैज गिवन राइज टू मेनी बिग रिवर. भाई अब देखो, भाई हिमालय से क्या हो रही है? स्नो पिघल रहा है, वो पानी बन रहा है, तो क्या बना रहा है? वो रिवर बना रहा है. डिफरेंट रिवर्स हम देखते हैं जो आती है हिमालय से, आती है गंगा, इंदस, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र. ठीक है, कुछ रिवर्स हैं जो आपके पास से निकल रही है हिमालय से. नेक्स्ट इज नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है, जो प्लेन एरिया है इट्स वेरी फर्टाइल, इट्स गुड फॉर डूइंग एग्रीकल्चर. द साउथ, टू द साउथ ऑफ हिमालयस लाइज द नॉर्दर्न प्लेन. ठीक है, आपका साउथ में क्या लाया करता है? नॉर्दर्न प्लेन, जिसे हम गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज गंगेटिक प्लेन. दिस रीजन है फ्लैट लैंड विच इज वाटर्ड बाय हिमालय. यहाँ पे क्या कर रही है? आपकी हिमालय जो रिवर है वो वाटर कर रही है. ये एरिया को फर्टाइल बनाते हैं, इसलिए हम प्लेन एरिया में आपने देखा होगा इट्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप. यहाँ पे हम क्रॉप को ग्रो करते हैं. एंड दिस रीजन इज देयरफॉर डेंसली पॉपुलेटेड. ये क्या है? बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. नेक्स्ट इज वेस्टर्न डेजर्ट. इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वी हैव ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसे हम वेस्टर्न डेजर्ट कहते हैं. ये जो वेस्टर्न राजस्थान वाला पार्ट है, जो आपका राजस्थान वाला पार्ट है, उसको ऑक्यूपाई करता है. ये ड्राई और सैंडी लैंड है. इसे हम क्या कहते हैं? ड्राई एंड सैंडी लैंड कहते हैं. यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल नहीं होती. देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर. यहाँ पे पानी की कमी है. ठीक है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा यहाँ पे एनिमल कैमल फाउंड किया जाता है, जिसे हम शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं. ये बहुत टाइम तक बिना वाटर के रह. ठीक है, और जो आपका डेजर्ट है, सैंडी डेजर्ट, जो हम क्या कहते हैं? थार डेजर्ट. नेक्स्ट इज डेक्कन प्लेट्यू. What is Deccan Plateau? It is the largest plateau in India.
नैरोज डाउन टुवर्ड द साउथ, और डेक्कन प्लेटू जो है ये आपका एंशियंट रीजन रॉक से बना है, एंड ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन दिस प्लेटू। इस प्लेटू में आपको क्या देखने को मिलेगी? ब्लैक सॉइल, विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन। नाउ कोस्टल प्लेन्स, मैंने आपको बताया था कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स आपके कहाँ लाया करते हैं? ये आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, या आपका ईस्टर्न कोस्टल, ठीक है। ऑन द बोथ साइड सर्दर्न प्लेटू, यहाँ पे आपका सर्दर्न प्लेटू लाया करता है, इसके दोनों साइड आपके कोस्टल प्लेन्स लाया करते हैं जो बहुत ज्यादा फर्टाइल, इन्हें हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो ब्रॉडन है, ज्यादा चौड़ा है, किससे? आपके वेस्टर्न। यहाँ पे मेन रिवर जो पेनिनसुलर प्लेट्यू से आ रही है, द रिवर फ्लोइंग इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू, वो कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा एंड ताप्ती, ठीक है। ये क्या है? ये रिवर्स है जो आपकी कहा पेनिनसुलर प्लेट्यू से। नेक्स्ट इज आइसलैंड। हम आइसलैंड देखते हैं, इट्स अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइसलैंड क्या होता है? पीस ऑफ लैंड है, जैसे आपका साउथ वाला, वो पूरी साइड क्या है? वाटर से घिरा हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं? आइसलैंड। लक्षद्वीप एक ग्रुप ऑफ आइसलैंड है जो आपका अरेबियन सी में लाया करता है, ठीक है। एंड अंडमान एंड निकोबार आर द आइसलैंड, और जो आपके कहाँ लाया करते हैं? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ बता देते हैं, यहाँ पे आपका क्या लाया करता है? अरेबियन सी, जहाँ पे आपके कौन से आइसलैंड है? लक्षद्वीप आइलैंड। और यहाँ पे क्या है? आपका बे ऑफ बंगाल। और यहाँ पे आपका कौन से आइलैंड लाई करते हैं? अंडमान एंड निकोबार। जो बहुत ही छोटे आइलैंड होते हैं हम आइसलैंड्स कहते हैं, और जो ग्रुप ऑफ आइसलैंड उससे क्या कहता जाता है? इट इज नोन एज आर्कटिक। नाउ क्लाइमेट इन इंडिया, देखो क्लाइमेट जो है इंडिया का वो सारे सेम नहीं है सारे पार्ट्स से, ये डिफरेंट मिलेगा आपको डिफरेंट पार्ट्स में, क्योंकि भाई जहाँ पे माउंटेन है वहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी। और क्यों अलग अलग मिलेगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, रिवर, प्लेन्स, फॉरेस्ट। द माउंटेन्स हैव कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। नॉर्थ इंडिया में जो समर्स होते हैं बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है। कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें, क्लाइमेट इज नीदर वेरी हॉट नॉट कोल्ड, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म। Now chapter has been completed. We will quickly revise what all we have studied in this chapter. We have studied about some physical features. Physical features में हमने Himalayas देखा, फिर Northern Plains, ठीक है। We have seen about Deccan Plateau, जो Southern Plateau है. We have seen coastal plains, Western coastal plain और Western coastal plain. Islands हमने देखे, अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप लाई करता है, बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लास्ट टाइम वी हैव सीन दैट क्लाइमेट जो होता है वो वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग होता है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा माउंटेन्स में जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है। वहीं प्लेन की हम बात करें, समर्स बहुत ज़्यादा गर्म होती है और विंटर्स जो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन वन साइड, टू साइड, थ्री साइड, तीनों साइड किससे घिरा है? वाटर से, ठीक है। इधर अरेबियन सी, उधर बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ है आपका इंडियन। हिमालय लाइज इन द डैश पार्ट। हिमालय कहाँ लाई करता है? नॉर्थ वाले, तो नॉर्दर्न पार्ट। द कृष्णा एंड कावेरी फ्लोज इनटू, जो कृष्णा और कावेरी है वो कहाँ फ्लो करती है? थार डेजर्ट, सारा डेजर्ट या कोस्टल प्लेन। कहाँ करती है? कोस्टल। लक्षद्वीप लाई इन द, लक्षद्वीप किस में लाई करता है? इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। कहाँ लाई करता है? अरेबियन सी। नाउ नेम एनी थ्री, आपको नेबरिंग कंट्रीज बता दिए, आप बता सकते हैं। पाकिस्तान, नेपाल, चाइना। मेजर रिवर्स दैट फ्लोज फ्रॉम हिमालय, आपको रिवर्स बतानी है।
that is Ganga. Brahmaputra. Next is fill in the blanks. A dash is a piece of land which is surrounded by water on seaside. क्या होता है आपका आइसलैंड? इंडिया इज सराउंडेड बाय हाई माउंटेन्स. नॉर्दर्न साइड पे हमारे क्या है? हाई माउंटेन. Dash is the highest peak in the world located in Himalaya. That is your Mount Everest. Northern plains are also known as Dash plain. उनको क्या कहा जाता है? Gangetic plain. Now, I will match the following. Mount Everest is in Nepal. Northern plain. Northern plains आपके कहाँ lie करते हैं? Lies in south of Himalaya. There is no vegetation on the upper slope of Himalaya. Lakshadweep, it's a group of island, and Narmada, it is a river flowing in the coastal. जो coastal place में flow करती है वो river है. Now identify the following. You have to identify the following. The continent in which India is located. कहाँ located है? कौन सा continent है? That is your Asia. A hill station in the Himalayas. Hill station आप लिख सकते हैं शिमला. कोई भी लिख सकते हैं मनाली. The other name of Western Desert. क्या नाम है Western Desert का? That is your Thar Desert. The animal which is called sheep of desert, क्या कौन होता है? Camel. A landscape surrounded by water on all sides, क्या कहा जाता है उसे? Island. Now answer the following question. Name the neighboring countries of India. आपको neighboring countries बतानी है इंडिया की. Name the main physical division. Northern mountains, northern plains, Thar desert. Some desert भी कहते हैं, Indian desert कहते हैं. Deccan plateau, eastern coastal plains, islands. Why are northern plain densely populated? क्योंकि यहाँ पे जो agriculture, यहाँ पे जो soil है वो fertile मिलता है, तो availability of food क्या है? बहुत easily available होती है. Next is describe an island in your own word. It's a piece of land that is surrounded by water on a three sides. तो क्या आप बता सकते हैं? वेस्ट में आपका लाई करता है लक्षद्वीप और आपका ईस्ट में लाई करता है अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter. That's all for today. Thank you.